देखो, अध्याय तीसरा, चैप्टर का नाम है धातु और अधातु। ये पढ़ रहे ना हम? ये क्या लिख रहा हूं मैं? धातु और अधातु। हमने देखो क्या पढ़ लिया है। हमने धातु भी पढ़ ली है। धातु पढ़ ली। धातु किसे कहते हैं? धातुओं के भौतिक गुणधर्म पढ़ ले, रासायनिक गुणधर्म पढ़ ले क्लियर। हमने अधातु भी पढ़ ली है। अधातु किसे कहते हैं? अधातु एक भौतिक गुणधर्म भी पढ़ ले, और रासायनिक गुणधर्म भी कल हमने पढ़ ले, वही इसके रासायनिक गुणधर्म है। अधातु किसी अभिक्रिया करती ही नहीं है। बहुत मुश्किल से एक अधातु है जो गर्म करने पर सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करती है। अभी पर वो हमारे है नहीं, उसका कोई रोल नहीं। बहुत मुश्किल से अधातु कुछ होती है, कोई बाई चांस कोई एक अधातु है, वो भी एक सल्फर है, जो तुम उसको गर्म करोगे तो क्या कर लेते? सल्फ्यूरिक अम्ल से भी क्रिया कर ले। वरना ना तो देखो जल से भी क्रिया करती, ना वायु से भी क्रिया करती, ना लवण से भी क्रिया करती, अमल से भी क्रिया करती, किसी से अधातु भी क्रिया नहीं करती। ठीक है। कौन मार रहे हैं? ये तो है कोई अपराधी। ठीक है। मॉर्निंग बोर्ड गए बेटा। यहाँ देखो इधर, धातु के बारे में पढ़ लिया हमने। धातु किसे कहते हैं? धातुओं के भौतिक गुणधर्म पढ़ ले, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म पढ़ ले। अब हम देखो अधातु किसे कहते हैं पढ़ लिया, अधातुओं के भौतिक गुणधर्म पढ़ ले, अधातु के रासायनिक गुणधर्म पढ़ ले, दोनों पढ़ ले हमने क्लियर एक प्रकार। अब क्या करेंगे हम? एक धातु की अभिक्रिया किससे करा देंगे? अधातु से। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है धातु की अभिक्रिया अधातु से कराने पर क्या होगा। तो जब एक धातु की अभिक्रिया, देखो धातु की क्या प्रवृत्ति होती है? इलेक्ट्रॉन त्यागने की। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन त्यागने की। अधातु की प्रवृत्ति क्या होती है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की। अधातु की प्रवृत्ति क्या होती है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की। इसकी होती है त्यागने से, क्या होती है? ग्रहण करने की। तो कहने का मतलब क्या होगा? धातु जो अगर एक धातु की अभिक्रिया हम किससे कराएंगे? एक अधातु से कराएंगे, तो धातु द्वारा त्यागा गया इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण कर लेगी? अधातु ग्रहण कर लेगी। कौन ग्रहण कर लेगी? अधातु ग्रहण। कपिल और कपिल का दोस्त सनी। सनी मतलब कुछ और लेंगे, ये रिश्तेदार हो जाएंगे मतलब। अस्तर कहाँ गया मिटाने का हमारा? देखो, अब अगला टॉपिक ये है हमारा धातु की अधातु से अभिक्रिया। अब देना बहुत जादू होगा यहाँ पर। धातु की अधातु से अभिक्रिया। अभिक्रिया पहले बात हम धातु अधातु गुण पढ़ लेते हैं। देखो धातु गुण क्या है हमारे पास? धातुएं, धातुएं प्रकृति में अपना स्थायित्व बनाए रखने के लिए अपने बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन क्या करती है? इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाती है? धन आयन बनाती है। क्या बनाती है? धन आयन बनाती है। सेम ऐसा धातु क्या करती है? अधातु या प्रकृति में अपना स्थायित्व बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाती है? ऋण आयन बनाती है। सेम है, डायरेक्ट लिख दो यहाँ पर। इसी प्रकार अधातुएं अपने बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाती है? ऋण आयन बनाती है। पढ़ रखा हमने पहले भी। ठीक है। अधातुएं प्रकृति में अपना स्थायित्व बनाए रखने के लिए
इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाती है, ऋणायन बनाती, सॉरी ऋणायन बनाती है। ये तो इन धातु और अधातु की प्रॉपर्टी, पर हम पढ़ने क्या चाह रहे हैं, हम धातु के अधातु से अभिक्रिया। अब इससे लॉजिक समझ में आएगा। देखो हम एक धातु के बेरे किससे करा रहे हैं, अधातु से। ठीक है, देखो पहले मैं डायरेक्ट बताता हूँ। हमने ली एक धातु और दूसरे हमने क्या ले ली, अधातु। जो बनेगा ना वो बनेगा आयनिक यौगिक। क्या बनेगा, आयनिक यौगिक। मस्त कॉन्सेप्ट है इसका, क्या बनेगा हमारा, आयनिक। अब आयनिक यौगिक क्यों बोल रहे हैं इसे देखना, अभी सब समझ में आएगी तुम्हारी बात। क्या बनेगा आयनिक यौगिक, कैसे बनेगा। धातु की प्रवृत्ति क्या होती है, देखो धातु को जिंदा रहना है, अधातु को क्या रहना है, जिंदा रहना है। ये क्या त्यागेगा यहां से, अपना इलेक्ट्रॉन। इसको क्या चाहिए यहां पर से, तो ये क्या, जब एक धातु की अभिक्रिया अधातु से कराते हैं तो इन दोनों में क्या होता है, ये जो त्यागेगा उसको कौन ग्रहण कर लेगी, अधातु ग्रहण कर लेगी। जब इसने इसको कुछ दिया, दोनों क्या बन गए, दोस्त। दोनों क्या बन गए, दोस्त। जब ये इसको कुछ दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये क्या बन गया, एक दूसरे का दोस्त। सनी ने कपिल को कुछ दिया तो कोई ना कोई रिश्ता तो बनेगा ना कम से कम उनका। भले अनजान भी होंगे ना, अगर अनजान व्यक्ति तुम्हें कुछ दे देगा, तुम उसको दोस्त मान लग जाओ, अगर तुम्हारा अच्छा भी कर दिया तो उसने एक प्रकार से हो जाएगा, वो क्या बन गए, एक दूसरे के दोस्त बन गए। दोस्त बनने के बाद उनका कोई ना कोई रिश्ता होगा, कौन सा रिश्ता होगा, दोस्ती का रिश्ता। यहाँ उस रिश्ते को बोलते हैं आयनिक बंध। क्या बोलते हैं, आयनिक बंध। अब जैसे मान लो इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों के बीच एक रिश्ता बन गया, उसको बोलते हैं दोस्ती का रिश्ता। यहाँ इसे क्या बोलते हैं, आयनिक बंध। क्या बोलते हैं, आयनिक बंध। आयनिक बंध से जिस यौगिक का निर्माण होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जब एक धातु की अभिक्रिया एक अधातु से कराई जाती है तो धातु द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को अधातु द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, जिससे दोनों के बीच एक बंध का निर्माण होता है, जिसे आयनिक बंध कहते हैं। आयनिक बंध के परिणाम स्वरूप बनने वाले यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। अभी आएगी बात समझ। देखो ये हमारा मेन टॉपिक इसके बारे में। जब एक धातु की अभिक्रिया अधातु से कराई जाती है तो धातु द्वारा द्वारा त्यागे गए गए इलेक्ट्रॉन को अधातु द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, कर लिया जाता है, जाता है, जिससे दोनों, दोनों कौन, धातु और अधातु। दोनों किसके लिए बोल रहे हैं यहां पर, धातु और अधातु। जिससे ऐसा होते लिख लो, धातु व अधातु के मध्य एक बंध का निर्माण होता है, निर्माण होता है जिसे क्या बोलते हैं, आयनिक बंध कहते हैं। क्या बोलते हैं, आयनिक बंध कहते हैं, कहते हैं। आयनिक बंध के बनने से अगर दो चीजों के बीच, जैसे ये और ये, इन दोनों को भी फ्रीडम है फिलहाल है, इन दोनों के बीच कनेक्शन हो, कोई बॉन्ड बनेगा तो पूरा क्या बनेगा, पेन बन गया। क्या बन गया, एक पेन। तो आयनिक बॉन्ड, देखो धातु एक धातु है, इसने कुछ इलेक्ट्रॉन दिया, इसने ग्रहण कर लिया, दोनों के बीच कोई रिश्ता बनेगा दोस्ती का। और दोस्ती का रिश्ते वाले दोस्त तो बोलेंगे ना, फिर क्या बोलेंगे इनको, दोनों का रिश्ता कौन सा, दोस्ती का, बोलेंगे क्या इनको, दोस्त। तो यहाँ पर देखो बंध कौन सा बन रहा है, आयनिक बंध। तो देखो रिश्ता कौन सा है, दोस्ती का। और कहलाएंगे लोग दोस्त, क्या कहलाएंगे, दोस्त। एक फ्रेंड ये रहा, एक इसने इसको कुछ दिया, इसने ग्रहण कर लिया, दोनों के बीच एक रिश्ता बने, क्या बन गया, दोस्ती का।
पर बोलेंगे क्या इनको, दोस्त। रिश्ता तो दोस्ती का है, पर सॉरी भौतिक रूप से क्या कहेंगे अपन इनको, दोस्त कहेंगे। वैसे देखो उनके बंध तो कौन सा बन गया हमारा, आयनिक बंध। पर आयनिक बंध बनने के बाद जो चीज बनी है उसे हम क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, आयनिक बंध, बंध के परिणाम स्वरूप स्वरूप बनने वाले यौगिक को, यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं। ये आयनिक बंध कब बना, जब धातु ने तो इलेक्ट्रॉन त्यागा और अधातु ने इलेक्ट्रॉन ने ग्रहण करा, तो दोनों के बीच क्या बन गया, एक बॉन्ड। क्या बन गया, एक बॉन्ड मतलब बंध बन गया। उस बंध को हमने क्या नाम दिया यहाँ पर, आयनिक बंध। क्या दिया, आयनिक बंध। इधर देखो, यहां से हमारा एक धातु है, हमारा क्या है, अधातु। इसकी परवा देखो, अब ये इलेक्ट्रॉन त्याग क्यों रहा है भाई, इसको देखते नहीं त्याग रहा है, इसका काम है इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, इसको प्रकृति में कहना है। ऐसा नहीं कि इसको देखते इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, ऐसा नहीं कि कपिल शनि के शनि को देखते पैसे खर्च कर रहा है, नहीं, कपिल का काम है खर्च करना, कोई शनि हो या दूसरा हो। कपिल मेले में गया, कपिल पैसे खर्च करेगा, बहुत पैसा है, ठीक है, तो ऐसे इसके पास क्या करे, कपिल को जिंदा रहने के लिए पैसे खर्च करना पड़ता है, एक तरीके से मान लो तुम। खा रख फिर घर में जगह नहीं रहेगी, सोएगा कहाँ कपिल जाएगा, तो पैसा खाली करता है रोज थोड़ा बहुत है, ठीक है ना भाई, रोने की जगह हो जाए, दिन भर में फेंकता है, उड़ाता है, कुछ भी करता है, ठीक है ना। यहाँ ऐसे से मान लो ये हमारे धातु है, ये हमारी क्या है, अधातु। इसका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन त्यागना। इसका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन है ग्रहण करना। इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा, इसके पास ये था, इसने क्या इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। जब इसने क्या सोचा, शनि ने क्या सोचा कि कपिल ने मेरे लिए कोई खर्च करा है, तो कपिल मेरा क्या बन गया, दोस्त। क्या बन गया, दोस्त। दोनों के बीच कौन सा रिश्ता बन गया, दोस्ती का। और दोनों दोनों के बीच जो दोस्ती का रिश्ता बना, वैसे यहाँ कौन सा रिश्ता बना था, यहाँ पर आयनिक बंध। क्या बना, एक बंध बन गया दोनों के बीच। कौन सा बंध बन गया, आयनिक बंध। पर जो कपिल और शनि के बीच कौन सा बंध है, आयनिक बंध है। पर कपिल और शनि को मिलाकर हम क्या बोलेंगे, आयनिक यौगिक। क्या बोलेंगे, यौगिक क्यों बोल रहे, कपिल एक अलग तत्व है, शनि एक अलग तत्व है, दो तत्व मिलाकर क्या बनाते हैं हमेशा, यौगिक। क्या बनाते हैं, यौगिक। कुछ आया समझ। देखो, जब एक धातु की अभिक्रिया किससे कराई जाती है, अधातु से। तो धातु, जब एक धातु की अभिक्रिया अधातु से कराई जाती है, तो धातु द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को अधातु द्वारा क्या कर लेता है, ग्रहण कर लिया जाता है। तुम बोलो धातु इलेक्ट्रॉन क्यों त्याग रहा है, धातु इलेक्ट्रॉन नहीं त्याग गया तो धातु भी नहीं कहलाएगा ना, और प्रकृति में स्टेबल भी नहीं रहेगा। इलेक्ट्रॉन जहां तक अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेगा, धातु भी नहीं कहलाएगा वो, और प्रकृति में स्टेबल भी नहीं रहेगा। धातु इलेक्ट्रॉन इसलिए त्याग रहा है ताकि उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो सके, और अधातु इलेक्ट्रॉन इसलिए ग्रहण कर रहा है ताकि उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो सके। उसके बाद वो क्या हो जाता है, स्टेबल, स्थिर हो जाता है, प्रकृति में जिंदा रहेगा, मरेगा नहीं। उसके त्यागने का कारण भी क्या है, बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन ग्रहण प्राप्त करना। इसके ग्रहण करने का कारण भी क्या है, बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। तभी स्टेबल रहेगा प्रकृति में, तभी स्थिर रहेगा, वरना मर जाएगा। ठीक है, वो तो अपना काम, अपने आप को जिंदा रखने के लिए कर रहे हो काम। कपिल घर में जगह हो जाए, पैसे इसलिए खर्च कर रहा है, शनि के ऊपर खर्च नहीं कर रहा, सीधी बात, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब एक धातु की अभिक्रिया धातु से कराई जाती है, तो धातु द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को अधातु द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। अब वो त्याग क्यों रहा है, ये ग्रहण क्यों कर रहा है, ये तो बात क्लियर है तुम्हारे भेजे में। धातु क्यों त्याग रहा है, अधातु क्यों ग्रहण कर रहा है। धातु अपना इलेक्ट्रॉन इसलिए त्याग रहा है ताकि उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो सके, और अधातु भी इलेक्ट्रॉन इसलिए ग्रहण कर रहा है ताकि उसके बाह्यतम कोश में क्या हो सके, 8 इलेक्ट्रॉन हो सके। जहां तक 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, कोई सा भी तत्व प्रकृति में स्थायी नहीं रहेगा, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे उसने त्यागा, इसने ग्रहण कर लिया, दोनों के बीच एक बॉन्ड बना, उस बॉन्ड को, बंध को हमने, बॉन्ड मतलब बंध, उसको हमने क्या नाम दिया, आयनिक बंध। दोनों के बीच एक रिश्ता बनने के बाद क्या कहलाएंगे, दोस्त। तो जैसे यहाँ पर क्या कहलाएगा, आयनिक यौगिक। क्या कहलाएगा, आयनिक। कब बना आयनिक यौगिक, हमने क्या करा, एक धातु की अभिक्रिया हमने किससे करा दी, अधातु से। किससे करा दी, अधातु से। हमारे पास क्या बना है, यहाँ पर देखो, जैसे इन दोनों की अभिक्रिया कराई हमने, तो इनके बीच क्या हो गया, धातु, सॉरी, धातु और अधातु के बीच क्या बन गया, एक बंध बन गया। क्या बन गया, एक बंध। ये बन गया धातु और हमारा अधातु, दोनों चिपके एक रिश्ते के द्वारा। इस बंध को हमने क्या नाम दिया, आयनिक बंध। क्या नाम दिया इसको हमने, आयनिक बंध। ठीक है, अब आयनिक बंध वाले जो पूरा सिस्टम बन रहा है एक साथ, इनको मिलाकर हम क्या बोल रहे हैं, आयनिक यौगिक। क्या बोल रहे हैं इसको अपन, आयनिक यौगिक। तो अब आयनिक यौगिक किसे कहेंगे, जब धातु और अधातु एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं,
तब देखो इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, इसने इलेक्ट्रॉन ने ग्रहण करा, तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। क्या बोलते हैं इसे? इलेक्ट्रॉनों की। इसको भी त्यागना ही था, उसको भी क्या करना था? ग्रहण। दोनों को जरूरत थी ना, दोनों क्या थी? जरूरत। इसको त्यागना था, उसको ग्रहण करना, दोनों के बीच क्या बनेगी? साझेदारी। क्या बनेगी? साझेदारी। उस साझेदारी से जो बंध बनता है उसे बोलते हैं आयनिक बंध, और उस साझेदारी से जो यौगिक बनता है उसे क्या बोलते हैं? आयनिक यौगिक। उतारो, लिखेंगे आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक। पहले बात तो आयनिक यौगिक तभी बनता है जब एक धातु की अभिक्रिया एक अधातु से कराते हैं। आयनिक यौगिक कब बनता है? जब एक धातु की अभिक्रिया एक अधातु से कराते हैं, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन का साझा होगा ना दोनों के मध्य। यहाँ ये ध्यान रखना, हम पढ़ेंगे आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक देखो कब बनता है? जब हम एक धातु की अभिक्रिया किससे करा दें? अधातु से। तो किसका निर्माण होता है? आयनिक यौगिक का। किसका निर्माण होता है? आयन। अब कैसे होता है देखो, धातु द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण कर लेती है? अधातु। तो दोनों के देखो, दोनों के मध्य इलेक्ट्रॉन की होती है साझेदारी। क्या बोलते हैं उसे? साझेदारी। अब साझेदारी वर्ड का हमने अगर हम समझना चाहिए, जैसे मान लो मुझे कोई चीज की आवश्यकता है, जैसे मान लो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम मुझे पैसे दे रहे हो, ये साझेदारी एक प्रकार से। तुम तुम्हारी आवश्यकता की चीज मेरे से ले रहे हो और मैं मेरी आवश्यकता की चीज तुमसे ले रहा हूँ, तो इसे बोलते हैं साझेदारी। तो जब दो व्यक्ति या दो वस्तुओं के मध्य अपनी आवश्यकता की वस्तुओं का क्या होता है? आदान प्रदान होता है, उसे क्या बोलते हैं? साझेदारी। इसको इलेक्ट्रॉन त्यागना है, इसको इलेक्ट्रॉन क्या करना है? ग्रहण करना है, तो दोनों के मध्य क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से क्या होता है? एक बंध का निर्माण होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? आयनिक बंध। क्लियर है? ऐसे बोलते हैं। तो देखो धातु और अधातु की अभिक्रिया में, धातु की अधातु से अभिक्रिया में दोनों के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से एक यौगिक का निर्माण होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? आयनिक यौगिक कहते हैं। आगे बात, धातु और अधातु के मध्य अभिक्रिया में, जब धातु की अधातु से अभिक्रिया होती है तो दोनों के मध्य क्या होता है? एक दोस्तों दोनों के मध्य इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? साझेदारी। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से क्या बनता है? एक यौगिक बनता है, उस यौगिक को हम क्या बोलते हैं? आयनिक यौगिक कहते हैं। जहां तक ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा नहीं और ये ग्रहण नहीं करेगा, जहां तक इनके मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी नहीं हुई, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी नहीं होगी, तो यौगिक भी नहीं बने। तो कब हो रहा है देखो, यौगिक कब बन रहा है? जब ये इलेक्ट्रॉन त्यागे और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, दोनों के मध्य क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों की तो इलेक्ट्रॉनों की, धातु और अधातु के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो यौगिक बनता है, उस यौगिक को हम क्या बोलते हैं? आयनिक यौगिक कहते हैं। और साझेदारी से जो बंध बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? आयनिक बंध। चाहे तो हम पहले आयनिक बंध भी ले सकते हैं या आयनिक यौगिक भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज। क्लियर है? तो देखो जहां तक आयनिक बंध नहीं बनेगा वहां तक आयनिक यौगिक का निर्माण भी नहीं होगा, ये बात क्लियर है? ठीक है। धातु की अधातु से अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से के परिणाम स्वरूप एक यौगिक का निर्माण होता है। नहीं, जिसे क्या बोलते हैं? आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक कहते हैं। क्या बोला देखो हमने? धातु की अधातु से अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के परिणाम स्वरूप, जब एक धातु की अधातु से अभिक्रिया होती है तो दोनों के मध्य इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? साझेदारी। तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होने से क्या बनता है? एक यौगिक। उस यौगिक को हमने क्या नाम दे रखा है? आयनिक यौगिक नाम दे रखा है। उदाहरण के लिए अगर हम लिख सकते हैं, जैसे मान लो उदाहरण अगर हम लिखना ही चाहिए, तो जब सोडियम की अभिक्रिया हम किससे कराते हैं? किससे कराते हैं? क्लोरीन से। किससे कराते हैं? क्लोरीन। सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है, बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसको बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है ना, क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड। क्या बनता है? सोडियम। तो सोडियम क्लोराइड हमारा क्या होता है? एक आयनिक यौगिक। क्या होता है? एक आयनिक यौगिक। चाहे तो लिख सकते उसको Na प्लस Cl माइनस, क्या बनेगा? NaCl 2
टू टू, ये होगा ना। देखो सोडियम के पास बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसको त्यागना ही प्रकृति में स्थायी होने के लिए। क्लोरीन को क्या चाहिए होता है बाह्यतम कोश में? एक इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम जो एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है ना, ग्रहण ग्रहण कर लेता है वहां पर क्लोरीन। दोनों में इलेक्ट्रॉन में क्या होगी? साझेदारी। साझेदारी से क्या बनता है? यौगिक। उसे हम क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले यौगिक हम क्या बोलते हैं? आयनिक यौगिक। क्लियर है? अगला पढ़ लेते हैं आयनिक बंध। अब आयनिक बंध कैसे बनता है बताओ तो भाई। सेम टू सेम लिखें। जब धातु की अभिक्रिया धातु से कराई जाती है तो दोनों के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से क्या बनता है? एक बंध बनता है। उस बंध को हम क्या बोलते हैं? आयनिक बंध कहते हैं। आई बात समझ? जब धातु इलेक्ट्रॉन त्यागता है और अधातु ग्रहण करता है, दोनों के बीच में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। उस साझेदारी से पहले क्या बनता है? एक बंध। बंध बनने के बाद हम उसे क्या बोलते हैं? आयनिक यौगिक। तो धातु की अधातु से अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से क्या बनता है? एक बंध बनता है। साझेदारी जब होती है उस साझेदारी को बंध बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रकार से बंध। इसने उसको इलेक्ट्रॉन दिया तो बंध कहीं रास्ता तो होगा ना, कहीं ना कहीं देने का। बैठ के चल जाएगा, हवा मुड़ता हुआ आएगा उसके पास। कहीं ना कहीं किसी तरह तो दिया, उनको नियम तो लगता होगा ना वहां पर, उस नियम को बोल रहे हैं वहां पर। तो देखो धातु की अधातु से अभिक्रिया कराने पर धातु व द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को अधातु द्वारा ग्रहण किया जाता है, जिससे दोनों के मध्य एक बंध का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं? आयनिक बंध कहते हैं। भाई एक नंबर पूछ लेता है कभी कभी आयनिक बंध, शायद पिछली बार ही पूछा गया है। तो देखो धातु की अधातु से अभिक्रिया कराने पर धातु क्या त्यागता है? इलेक्ट्रॉन। अधातु उस इलेक्ट्रॉन क्या करती है? ग्रहण। जब धातु द्वारा एक त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को जब अधातु ग्रहण करते हैं, दोनों के बीच क्या बनता है? एक बंध। उस बंध को मैं क्या नाम दे रखा है? आयनिक बंध नाम दे रखा है। क्लियर है? आगे समझ में अभी तक? वास्तव में कैसा होता है अगर हम इसको समझे यहाँ पर, तो ऐसे नहीं होता है। यहाँ पर देखो क्या होता है, अगर मैं सोडियम की अभिक्रिया कैसे करा रहा हूँ? क्लोरीन से। तो बनता है कैसे? यहाँ पर ये बनता है Na। देखो इसका एक इलेक्ट्रॉन इस Cl के एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? ऐसे बॉन्ड बनाता है। इस बंध को इसका एक इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसके बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7। एक ग्रहण करेगा नहीं, इसने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा, दोनों के बीच एक बंध बने, उसे हम क्या बोलते हैं? आयनिक बंध कहते हैं। आगे बात समझ में क्लैरिटी के साथ। अब दो 2 NaCl बनता है ना, तो यहाँ बनता है ऐसे बनेगा ये 2NaCl, एक बॉन्ड ऐसे बनता है यहाँ पर। अभी क्या को बैलेंस करेंगे। क्लियर है? इस बॉन्ड को बोलते हैं ऐसे। इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके, देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा तो इसे बॉन्ड बनता है इनके बीच एक। क्या बनता है? एक बॉन्ड। और जब धातु और अधातु के बीच बनता है उसको बोलते हैं आयनिक बंध। और धातु से धातु और अधातु से अधातु तो वहां बनता है सहसंयोजक बंध। क्या बनता है फिर वहां पर? सहसंयोजक बंध। जो 4th चैप्टर में पढ़ेंगे अपन, ये आयनिक बंध है।